हेलो दोस्तों, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए सफ़र में। कहते हैं कि हमें तब तक कोई नहीं हरा सकता है जब तक हम खुद से हार ना मान लें। बड़ी ही प्रेरणादायक और प्रसिद्ध पंक्तियां हैं पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी की। वो लिखते हैं कि जीवन पथ पर मुझे कोई अवरुद्ध नहीं कर सकता। यदि मैं चाहूँ तो ये विशाल पर्वत भी मेरी प्रगति में बाधक नहीं बन सकता। ये पंक्तियाँ ऐसी हैं जैसे कि हमारे सारे मन की उथल पुथल, सारी आशंकाओं का सबका जवाब सिर्फ ये पंक्तियाँ ही काफ़ी हों जैसे उनके लिए बिल्कुल मौन कर देता है मन को और उनके ढेर सारे सवालों को भी। कई बार हम अपने सामने कुछ देख करके उसे असंभव घोषित कर देते हैं। लगता है कि जैसे ये मेरे लिए थोड़ी है, मेरे बस का भी नहीं है, ये तो किसी और के लिए है जो इस लायक है, इसके काबिल है, जो प्रयासरत है। और बस यहीं से शुरू हो जाता है खुद को हरा देना, हारा हुआ मान लेना। हम प्रयास कर सकते थे, हम पा भी सकते थे, पर नहीं, हमने खुद को हारा हुआ पहले से ही मान लिया, या फिर बस एक बार की गई कोशिश से मिली असफलता को ही जिंदगी भर बस उसी को अपना भविष्य मान लिया। फिर बाद में लगता है कि अरे ये तो उतना कठिन नहीं था जितना मैंने सोचा था, थोड़ा सा मेहनत करना था, मैं कर सकती थी। लेकिन ये सब हम कब सोचते हैं? तब जब जो बीत चुका होता है। तब हम ये भी सोचते हैं कि हम पा सकते थे लेकिन हमने कोशिश नहीं किया। परीक्षाएं उतनी कठिन नहीं होती हैं जितनी कि हम समझ लेते हैं। ऐसा भी नहीं है कि मुश्किल नहीं है, वो मुश्किल है, लेकिन हम उन मुश्किलों से लड़ने के बजाय उनका एक बहुत बड़ा सा घर बना लेते हैं अपने अंदर। अपनी रंगीन काबिलियत, असीमित ऊर्जा वाले पंखों को कभी खोलते ही नहीं, फैलाते ही नहीं, उड़ने की कोशिश नहीं करते, हमेशा उन्हें समेटे रहते हैं। शायद हम भूल जाते हैं कि कैसे सब कुछ खोने वाला कैसे सब कुछ पा जाता है, कैसे बिना हाथ के ही लक्ष्य को भेदा जाता है, कैसे बिना पैर के कोई पर्वत तक चढ़ जाता है। सामर्थ्य झोंक के देखो तो, एक बार पूरी शक्ति तो झोंको, फिर देखो। तो चलिए बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की एक नई शुरुआत करते हैं। कैसा है हमारा पूरा परिवार? बड़ों को प्रणाम, सादर चढ़िस पर, छोटों को ढेर सारा प्यार। आशा करती हूँ हमारा पूरा परिवार स्वस्थ है और अपना खूब सारा ख्याल रख रहा है। ये वीडियो कल का है, सुबह सुबह का समय था और हम चूल्हे की सफाई कर रहे थे और फिर जो छिलका हुआ था ना सब्जी का, वो हम डालने आए थे अपनी सोमारी को नाद में। और फिर इसके बाद हम चले गए थे नहाने के लिए क्योंकि हमारा सारा काम हो गया था और आज त्योहार का दिन है, आज खिचड़ी है। और ये देखिए रहे हमारे पापा पता नहीं क्या कर रहे थे और बिना मोजे के हैं, बिना पैजामे के हैं। अभी कुछ दिन पहले ही इन्हीं सब लापरवाहियों की वजह से डॉक्टर ने इन्हें 2 दिन तक हॉस्पिटल में रखा था, तबीयत खराब था, प्लेटलेट्स डाउन हो गया था। लेकिन नहीं, हमारे मम्मी पापा ना ऐसे ही होते हैं ना, वो 1 मिनट भी शांत होकर बैठने वाले नहीं होते। उन्हें हम शांत तभी देखते जब वो बीमार होते हैं या कुछ उन्हें दिक्कत रहता है। नहीं तो बस थोड़ा बहुत कुछ अच्छा हुआ नहीं कि फिर तो बस उनका चैन से बैठना ही मुश्किल हो जाता है। और कब से मैं देख रही थी पापा को, अभी जब मैं नहा कर गया ना तो फिर पापा को बोल रही थी जाने के लिए नहाने के लिए, क्योंकि आज खिचड़ी का दिन है। आज पहले हम लोग दाना छूते हैं नहा के, फिर इसके बाद कुछ भी खाते पीते हैं। समय हो गया था, दवाई खाना है, लेकिन इनका काम ही नहीं खत्म हो रहा था। सभी को बोले हैप्पी खिचड़ी, हैप्पी खिचड़ी। आदू हैप्पी खिचड़ी। आप सभी को हैप्पी खिचड़ी, मकर संक्रांति की ढेर ढेर सारी बधाई। आसमान में हर तरफ पतंग ही पतंग दिखाई दे रहे थे। मुझे भी पतंग उड़ाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे आता नहीं उड़ाने। आदू को आता है, लेकिन आदू पढ़ाई कर रही है ना, उसका मन नहीं कर रहा पतंग उड़ाने। आसमान में इतने सारे पतंग हैं, मेरे कैमरे में भी सारे नहीं आ पा रहे। बड़ा ही उत्साहित कर देने वाला था आज सुबह से ही बाहर का दृश्य। और हम नहा चुके थे ना तो दाना नहीं छुआ था, तो सबसे पहले आकर के यहाँ पे दाना हम छू रहे थे। सुबह मम्मी ने कहा था ना तो निकाल दिया था, ये नहाने से पहले ही निकाल देना रहता है। आलू चलो ना थोड़ा सा छत पे प्लीज, थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए ना। देखो अभी 11:30 बज रहा है ना, बस 12 बजे तक के लिए, ठीक है? अकेले हमें छत पे अच्छा नहीं लग रहा था तो हम नीचे चले गए थे आदू को परेशान करने। पढ़ रही थी बैठ करके, लेकिन उसे हम ज़बरदस्ती लेकर के आ गए थे छत पे। वैसे उसने नाश्ता भी कुछ नहीं किया था और दही चूड़ा हम जब आए ना नहा करके तब हम यहाँ पे सभी के लिए बना रहे थे। पतंग किसका पतंग है ये? नाश्ता भी नहीं हुआ था तो हमने कहा पहले नाश्ता कर लो, इसके बाद फिर आराम से पढ़ाई करो। और पतंग हमारे पास नहीं था, लेकिन हमारी इच्छा भगवान ने सुन ली। पता नहीं किसी का पतंग हमारे छत पे आ गया था, कट के गिरा था। उड़ाने तो नहीं आता है, बस यहाँ पर उड़ाने की नाकाम कोशिशें जारी थी। वैसे ना पतंग के साथ साथ ढेर सारा मांझा भी आया हुआ था, वो चाइनीज वाला, और उसे पकड़ने में डर भी लगता है ना, उससे बहुत तेज हाथ कट जाता है।
लेकिन हम और आदू लग गए थे। आदू का पहले तो इच्छा नहीं था, लेकिन पतंग देखते ही इसका भी मन करने लगा था। और हम लोग बिल्कुल, हवा चल रही थी तो हम लोग पहले देख रहे थे किधर हवा चल रही है, फिर उस तरफ से फिर हम लोग पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। अभी ना कल तक भी मन में यही चल रहा था कि कल खिचड़ी है, लेकिन मेरा दिन वैसे ही रहने वाला है जैसा कि हर दिन का रहता है। मैं कल तक यही अंदर से बिल्कुल था, लेकिन आज ना सुबह सुबह मम्मी को देख करके लगा आदू को तो उड़ाने आता है भाई। अपनी तैयारी के दौरान अपने सपनों के लिए हम सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, अपनों को, समाज को, त्योहार, होली, दिवाली, अपने खुशियों को भी। जिंदगी इतनी मुश्किल होती नहीं है, सब कुछ हम जितना बना देते हैं। कुछ भी पाना हमारी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर होना चाहिए, लेकिन हमारी ज़िंदगी बस वही हो ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। उसके लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए अपनों का बिल्कुल नज़रअंदाज कर देना भी तो नहीं सही है ना। जब हम तैयारी करते हैं तो तैयारी के दौरान हम सबसे ज़्यादा खुद के साथ समय बिताते हैं, तो खुद की खुशी किस में है ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। हमारे अपनों के लिए दिन भर में हम इतना थोड़ा सा समय तो निकाल सकते हैं ना उनकी खुशी के लिए, ताकि हम भी और ज़्यादा खुश हो जाएं और उसी एनर्जी और दुगने उत्साह के साथ फिर से अपनी तैयारी में जुट जाए। हाँ, ज़्यादा हमें मोह माया में भी नहीं पड़ना चाहिए, वरना ध्यान फिर भटकने लगता है और फिर हमारा पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है। इसीलिए ना अपने आप को भी हम ऊपर से नीचे खींच लाए तुरंत, और अभी अपने कमरे में बंद हो चुके हैं हम। और आज हमारा दिन 5 है। आज हमें NIOS की रीडिंग करनी थी, लेकिन ना अभी हमारे पास सिर्फ आधे घंटे का समय था, क्योंकि मम्मी खिचड़ी बना रही थी। तो मम्मी ने कहा था कि आधे घंटे बाद आना है, तो हमने सोचा आधे घंटे का समय है हमारे पास, तो वोकैबलरी लर्न कर लेते हैं। वैसे ना इधर बीच हम वोकैब को ना रैंडमली ऐसे ही लर्न कर रहे थे, जो हमें इंपॉर्टेंट लग रहा था, जो कि अभी हम लर्न भी कर रहे हैं। वोकैबलरी एक ऐसी चीज़ है जिन्हें हमें हर रोज़ ना एक बार तो रिवाइज़ करना ही करना है। और फिर इसके बाद हम लेकर के आए अपना प्रीवियस ईयर वाला बुक, इंग्लिश वाला। यहाँ पर ना हम चेक कर रहे थे कि कौन कौन से वर्ड हैं जो कि पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि आज ना हमने सोचा है कि अब से हम वो सारे वर्ड्स का ना अच्छे से वोकैबलरी तैयार करते हैं जो कि प्रीवियस पूछा गया है एग्ज़ाम में। तो बस वही कोशिश हो रही थी। यहाँ पर हाथ इतने ज़्यादा एकदम कड़े हो गए थे, बहुत ठंडी लग रही थी, पेन नहीं चल रहा था। और यहाँ पर ना हमें एक बहुत अच्छी वेबसाइट मिली थी जहाँ पर कि सारे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स दिए हुए थे, और ट्रिक भी थी साथ साथ में। मुझे सबसे अच्छा लगता है वेबसाइट निमोनिक डिक्शनरी। यहाँ पर ना ट्रिक भी रहता है निमोनिक्स टाइप में याद करने के लिए। जैसे देखिए, जोवियल का मैंने सर्च करा है, तो यहाँ पर जोवियल को ऐसे ना पार्ट्स में डिवाइड करके इसका एक निमोनिक फॉर्म दे देता है, ताकि हम इसको अच्छे से रिलेट करके याद करें। यहाँ पर एक और ट्रिक दिया हुआ है याद करने के लिए, तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे ये वेबसाइट, कोई भी वोकैब को याद करने के लिए। यहाँ पर देखिए डेफिनेशन भी अच्छे से दिया हुआ है, जोवियल का क्या मीनिंग है, यहाँ पर सिनोनिम भी दिया हुआ है, और साथ में साथ यहाँ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। तो इस तरह से ना हम कनेक्ट कर लेते हैं आप आसानी से, और याद भी कर लेते हैं। सारा कुछ यहाँ पे इकट्ठे ही मिल जाता है। यहाँ पे देखिए जोवियल एडजेक्टिव है, इसका डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, सिनोनिम्स क्या है, यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा सबसे पसंदीदा मेरा वेबसाइट है कैम्ब्रिज डिक्शनरी। यहाँ पर भी सारे वर्ड्स मिल जाते हैं जो कि ऑथेंटिक होते हैं। देखिए यहाँ पर भी दिए हुए सारे वर्ड्स जो कि हमारे जोवियल से रिलेटेड हैं। इतनी ज़्यादा ठंडी आज मेरे हाथ नहीं चल रहे बिल्कुल भी। सबसे अच्छी वेबसाइट लगती है ना निमोनिक डिक्शनरी। एंटोनिम सिनोनिम सिर्फ मिलते हैं कैम्ब्रिज डिक्शनरी पर, लेकिन यहाँ निमोनिक्स डिक्शनरी पर ना सारे निमोनिक फॉर्म में दिए हुए थे वर्ड्स, ताकि हम उनको अच्छे से रिलेट करके याद कर पाए, और वहाँ पे ढेर सारे एग्जाम्पल्स भी रहते हैं। और किसी को खिचड़ी अच्छा नहीं लगता, लेकिन खिचड़ी के दिन खिचड़ी बहुत अच्छा लगता है। और मम्मा अपने हाथ से बनाती है, वो बहुत टेस्टी लगता है। मम्मा आप अपने हाथ से बनाते हो, मुझे बहुत टेस्टी लगता है। और इतने सब में हमारे आधे घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला, और मम्मी का बुलावा आ गया। खिचड़ी क्योंकि बनके तैयार हो चुकी थी, तो यहाँ पर छन रहे हमारे पापड़। और खिचड़ी आज के दिन की मम्मी के हाथों की बहुत टेस्टी लगती है। वैसे अपने हाथ से बना करके हम कुछ भी खा लें, टेस्ट और खाने का मज़ा मम्मी जब बनाती है ना तभी आता है। और मम्मी फिर यहाँ पर ना दान दे रही थी। आज खिचड़ी का दिन है ना, तो दान दिया जाता है। और फिर मम्मी और मैं यहाँ पर एक दूसरे को नेल पॉलिश लगा रहे थे। वैसे मेरे नाखून बहुत छोटे छोटे थे, तो मम्मी कह रही थी लगाने के लिए, लेकिन फिर हमने नहीं लगाया, मम्मी को मैंने लगाया था बस। बहुत दिनों के बाद, लगभग 20-25 दिन तो हो ही गए होंगे, मैं मम्मी के साथ ऐसे बैठ रही थी। हर रोज़ मम्मी रोकती थी, पास में बैठने के लिए बोलती थी, लेकिन काम चाहा तो आए छत पर, कुछ किया और फिर तुरंत नीचे चले जाना, नहीं बैठ पाती थी। लेकिन आज मैंने मम्मी के साथ अच्छा समय बिताया और बहुत अच्छा लग रहा था। दिन भर बस पतंग पतंग पतंग। किसका है पतंग? हाँ, अभी दिए थे किसी को पतंग हम। हाँ,
दीदी उधार से दीजिए, दीदी गिरा दो नीचे, नहीं दीदी उधार से दीजिए, इन लोग को तो कार डाल देती है, दीदी हाँ दीदी तुम्हें तो हम बहुत पतंग दिए हैं, दीदी अब इन लोगों को दे दें। दीदी हाँ अब तो गया। दीदी हमको दीजिए। इतना कंफ्यूजन रहता है, समझ भी नहीं आता किसको दिया जाए। पतंग एक ही रहती है और चाहिए सबको होता है। आज का दिन सुबह से लेकर शाम तक कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। पतंग की यादें, बचपन की यादें, सबके साथ पूरा दिन निकल गया। बचपन में ना पतंग जब मिलता था तो उड़ाने तो आता नहीं था, बस ऐसे ही लेके उड़ा कर पतंग को भागा करते थे और पतंग खूब उड़ा करती थी, तो बड़ा मज़ा आता था देख करके। वही खुशी थी, वही संतुष्टि थी। आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि डीएलएड के नोट्स हम ऑनलाइन कैसे पीडीएफ ले सकते हैं। हम यहाँ से ना गूगल पे जाके सर्च करेंगे NIOS डीएलएड बुक। ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी ना NIOS की, ये सामने ही खुलता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। यहाँ पे हम जब जाएंगे तो हमें सारे नोट्स मिल जाते हैं, सारे हिंदी, इंग्लिश और भी कई सारी भाषाओं में मिलते हैं। अभी शाम हो गया तो नेटवर्क बहुत स्लो पकड़ता है यहाँ पे शाम को। ये देखिए ओपन हो गया ना। अब हम यहाँ पर जाएंगे डीएलएड मटेरियल, देखिए स्टडी मटेरियल यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम इस पे जाएंगे तो फिर यहाँ पे लैंग्वेज चूज करने को देते हैं। यहाँ पे कई सारे लैंग्वेज है, देखिए हिंदी, इंग्लिश, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, उड़िया। हमें जिस भी लैंग्वेज में चाहिए ना हम यहाँ से ले सकते। तो हम यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश वाले पे जाते हैं। और अब ये देखिए यहाँ पे इधर इंग्लिश में सारा दिया हुआ है मटेरियल और इधर दिया हुआ है हिंदी में सारा मटेरियल। ये 503 है, ये 504 है, 505, कुल 10 कोर्स है इसमें। और हर कोर्स में 3 या 2 या इसमें देखिए 2 ही ब्लॉक है। पहले वाले जो कोर्स के सारे ब्लॉक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है DSSB एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं इसे फिर से रिवाइज करना चाहती हूँ। तो हम यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये PDF यहाँ से डाउनलोड करने का ऑप्शन देता है। डाउनलोड हो रहा है PDF हमारा, और ये हमारा PDF अभी डाउनलोड हो चुका है। पाठ्यक्रम 501 भारत में प्रारंभिक शिक्षा एवं सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। PDF तो हमारा डाउनलोड हो चुका था, लेकिन हमने ना पहले भी ये बुक पढ़ी हुई थी, तो वो जो हमने नोट्स बनाए थे पहले हमने सोचा उनको रिवाइज कर लेते हैं और फिर इसके बाद बैठते हैं पढ़ने के लिए। ऐसे हम छांट पाएंगे कि हमने क्या नोट करके रखा हुआ है और क्या हमें और एक्स्ट्रा करना है। बाकी चलिए अपने आज के सफ़र को बस इन्हीं कुछ बातों के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ और एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव बने रहिएगा।